छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं और छोटे भाई रहेंगे। ACC के पर्यवेक्षक भेज रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी पर्यवेक्षक भेजे हैं और राहुल गांधी जी ने और माननीय खड़गे जी ने कुछ उनकी अहर्ताएं तय की हैं कि वो किस प्रकार का चयनित व्यक्ति होना चाहिए। जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया का पालन पूरा होना चाहिए। एक दूसरा, मेरा ये उस क्राइटेरिया में एक और सुझाव है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दूसरी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ दिनों पहले आया हो। तीसरा मेरा ये भी है कि जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं उनको स्वमेव परिवर्तन के लायक मानना चाहिए। मैं अपनी तरफ से किसी का नाम नहीं दे रहा हूं। मेरे पास चारों तरफ से आ रहे हैं कि मैं उनकी पैरवी किसी पर्यवेक्षक के सामने करूं। मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसमें पार्टी नहीं बनूंगा। मेरी एक ही प्रार्थना है सभी से, अगर वो किसी भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो जो क्राइटेरिया क्या है पर्यवेक्षक से पूछ लीजिए और उस क्राइटेरिया के अनुसार होना चाहिए। एक दूसरा, युवक कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। मैं 77-80 के बीच में प्रदेश युवक कांग्रेस का महामंत्री था, संगठन मेरे पास सौंपा हुआ था। उसके बाद से मैंने कभी युवक कांग्रेस के मसलों में हस्तक्षेप नहीं किया। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं, लोग बाग मुझसे पूछते हैं भाई साहब किसको समर्थन दें। मेरा उनसे एक ही अनुरोध है, ऐसे युवाओं को, युवा या युवती को आप समर्थन दें जो भाजपा से समझौता ना करे, जो निष्पक्षता से बिना गुटबाजी के काम करे और जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ और सरकार की कुरीतियों के खिलाफ और उनके गलत निर्णयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे व्यक्ति को चुनो। मैं किसी को अपना समर्थन नहीं दे रहा हूं। अब आप कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। राजा साहब, आपने जो 2 बातें कही है कि इस तरह के होना चाहिए कि जो 5 साल पूरे कर लिए, या युवक कांग्रेस में भी ऐसे, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये तो जो बात ये है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। ये हमारे पर्यवेक्षक आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और वो जैसा निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। आज से बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है अमित शाह जी और पचमढ़ी में। ये प्रशिक्षण वर्ग ये प्रशिक्षण दे रहा है कैसे खाओ और कैसे खिलाओ, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजा साहब, अभी लक्ष्मण सिंह जी को पार्टी से बाहर किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सच कहा है, पार्टी की हित के लिए कहा है, साथ ही कहा है कि अब एक नई कांग्रेस के गठन की ज़रूरत है। आपके छोटे भाई हैं, राजनीति सीखे, लंबा उनका अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरे छोटे भाई थे, छोटे भाई हैं और छोटे भाई रहेंगे। लेकिन वो क्या बयान देते हैं, उनके विचार, राजनीतिक विचार क्या है, वे उसके अनुसार बोलते हैं। मैं इस मामले में हमारी राजनीतिक विषयों पे कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी जी को लेकर या सोनिया गांधी जी को लेकर, कांग्रेस पार्टी का निर्णय मुझे स्वीकार है। उन्होंने जो कहा, अहमदाबाद में जो घटना हुई है उसे किस तरह से देखते हैं आप? ये बड़ी दुखद दुर्घटना है और इसमें जो DGCA का संगठन है, वहाँ आधे से पद ज़्यादा खाली है। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के प्रतिवेदन है। सरकार को बताना चाहिए कि DGCA के पद खाली क्यों रखे उन्होंने, जो कि पूरे तरीके से इस बात को देखते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध है कि नहीं है। अब इसकी पूरी जांच खोजबीन हो रही है, उस पर जो भी होगा, लेकिन बहुत ही गंभीर दुर्घटना है और उसकी विस्तार से जांच होना चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी क्षेत्रों में लगातार ध्यान रख रही है। इसीलिए पहले हमने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है। साथ ही साथ हमारी उन्नत प्रकार की कृषि हो तो उन्नत बीज मिले, उन्नत प्रकार के यंत्र मिले, इनके कृषि के मेले भी हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की दृष्टि से भी और उड़द की खरीदने की दृष्टि से भी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है और मेरी इस संबंध में कृषि मंत्री से बात भी हो चुकी है। और इस आधार पर 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अपनी जिन ने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय के लिए जानी जाती है। मेरी अपनी ओर से किसान भाइयों के लिए पुनः अपनी आगामी फसल की तैयारी करें। सरकार आगामी फसल भी आपकी और बेहतर से बेहतर करने के लिए आपके साथ रहेगी। भारतीय किसान संघ के साथ हम लगातार चर्चा में भी हैं ताकि हमारे सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग लगा करके कई बार कुछ फसलों में खास करके सब्जी जैसे टमाटर या अन्य जगह पर भी जो भविष्य में ऐसे उद्योग लगे ताकि हमारी फसलों का देश के हित में उपयोग हो और किसानों को ठीक से वाजिब दाम मिले। आइए हम सब राज्य की बेहतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलें।